इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि इसे शहर पढ़ने भेजने की कोई जरूरत नहीं है। गांव के आसपास किसी कॉलेज में कर लेती पढ़ाई, पर तुमने ही इसकी तरफदारी करी। मुंह पे दरवाजा बंद करके गई है। कुछ तो गलत है जो उसे हमसे छिपाना पड़ रहा है। गौरव उठो और जल्दी से जाके कहीं छुप जाओ। क्या हुआ, घबरा क्यों रही है? अरे यार मेरे मम्मी पापा आ गए। मम्मी पापा आ गए? मम्मी पापा आ गए बिना पता अचानक? हाँ यार वही तो, पता नहीं कैसे अचानक टपक गए। तुम एक काम करो, तुम वॉशरूम में छुप जाओ और मैं जब तक ना कहूँ तब तक बाहर मत आना। ठीक है ठीक है ठीक है। फिर पापा को पता चल गया कि मैं बॉयफ्रेंड के साथ रहती हूँ, पता नहीं क्या करेंगे। मम्मी पापा आप। रिया, तूने हमें पहले देखकर दरवाजा क्यों बंद कर लिया था? मम्मी वो हमसे कुछ छिपा रही है क्या बेटा? हाँ पापा छुपा रही हूँ। मम्मी आपको तो पता है ना, मैं अकेले नहीं रहती, 2 और लड़कियां मेरे साथ रहती है। उनका पर्सनल सामान और कुछ अंडरगारमेंट्स ऐसे पड़े रहते हैं, तो पापा को वो सब ना देखना पड़े, इसलिए मैं छुपा के आई थी। खैर आप ये सब छोड़िए ना, आप अंदर आइए। बाकी की लड़कियां क्या करती हैं? पापा वो एक तो प्राइवेट हॉस्पिटल में नर्स है और दूसरी मेरे साथ यूपीएससी की तैयारी कर रही है। और कहाँ की रहने वाली हैं दोनों? मम्मी एक बेंगलोर से और दूसरी हरियाणा से। शरीफ लड़कियां तो हैं, कोई ऐप वगैरह? नहीं मम्मी कोई ऐप नहीं है। ये सिगरेट की डिब्बी किसकी है? पापा वो कंचन है ना, हरियाणा वाली लड़की, ये परसों उसका भाई आया था तो जरूर उसी की रह गई होगी। और वो जूते भी उसी के भाई के होंगे। जूते? पापा आप मेरी जासूसी करने आए हो, आपको चाहिए क्या? रिया, ये कैसे बात करी अपने पापा से? हाँ मम्मी मैं सही बोल रही हूँ, इनका यही रवैया ना हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, और इसी की वजह से तंग आकर ना भैया ने भी। बस बिल्कुल चुप हो जा। उस हादसे के लिए तेरे पापा जिम्मेदार नहीं है। यही है मम्मी, इन्हीं की वजह से भाई गया है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को उनके भले के लिए डांटते हैं, ना कि बुरे के लिए। अरे इन्हें क्या पता था कि उस दिन अमित छत से जाकर। बस करो, कब तक तुम मेरी तरफ से सफाइयां देती रहोगी? रिया सही कह रही है, मैं एक खराब बाप हूं जो अपने बच्चों को समझ नहीं पाया। मुझे लगता था कि जैसे हमारे माँ बाबूजी ने हमारी परवरिश करी, पढ़ाया लिखाया, हमारे बारे में सोचा, मैं भी उसी तरह से अपने बच्चों के बारे में सोचूं। पर मैं गलत था। आजकल बच्चे अपना भला बुरा अपने माँ बाप से ज्यादा अच्छी तरह सोच सकते हैं। लेकिन माँ बाप की भी तो कोई जिम्मेदारी होती है। अगर बच्चा गलत रास्ते पर चलेगा तो उसे हम रोकेंगे ना। तुम टेंशन मत लो, रिया अब बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है, अपना भला बुरा खुद सोच सकती है। पर एक बात याद रखना बेटा, तुम्हारे भाई के जाने के बाद तुम ही हमारी इकलौती संतान हो, इसलिए तुम्हारा हालचाल पूछने आ गए। और अगर तुम्हें हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो हम चले जाते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, जीवन में जो करना है वो करो, लेकिन ध्यान रखना तुम्हारा उठाया एक गलत कदम हम सब पे। चलो दुलारी।
रे गरे 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 गसा दरा ता दरे ना ना ना। जी बेटा, किससे मिलना है? कल वो मैं रिया का आपसे बात करनी है कुछ। अंदर आओ। रिया भी मेरे साथ है। अंकल, हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, उसी फ्लैट पे जहाँ पे आप आए थे। एक साथ ही यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं। और उस दिन भी मैं वहीं था अंकल, अंदर छुपा हुआ था। मैंने इसको कई बार बोला लेकिन अंकल कि मुझे मिलना है। अंकल आंटी से मिला मुझे, लेकिन ये डरती है ना आपसे तो। और उस दिन आप एकदम से अचानक से आ गए तो घबरा गई थी थोड़ी, और पता नहीं गुस्से में कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल गई। और अंकल, अमित के बारे में मुझे उसी दिन पता लगा। इसने मुझे कभी नहीं बताया आज तक। मुझे काफी बुरा लगा सुन के। फिर मैंने इसे समझाया कि देख, वो तेरा भाई था, लेकिन आप लोगों का तो वो बेटा था ना। अगर तूने हिम्मत और साहस खोई है तो उन्होंने तो अपना सहारा खोया है। अंकल, मैं भी इकलौता ही हूं। मुझे पता है अच्छे से कि बाप बेटे के बीच के रिश्ते में जो अनबन, ये सब मैं अच्छे से जानता हूँ। तो मैंने सोचा कि ये मान नहीं रही थी, मैंने काफी जबरदस्ती करी और तब लेके आया मैं इसे यहाँ पे। और मुझे लगा कि हमें एक बार ही मिल लेना चाहिए। पापा मुझे माफ कर दीजिए। वो भाई की मौत का जिम्मेदार आपको ठहराने के लिए और गौरव के बारे में छुपाने के लिए भी। आप लोग उस दिन अचानक से आ गए थे और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो मैंने हड़बड़ाहट में आके आपको बहुत कुछ बोल दिया। पर मैं आपका नाम खराब नहीं करना चाहती पापा, मैं आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ बेटा, तो जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। अभी जाओ, भुला दो मेरी सारी गलतियां, क्यों सुनते नहीं हो तुम मेरी अर्जियां। थैंक यू बेटा। अंकल, मुझे पता है मैं अमित की जगह तो कभी नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि आपको एक अच्छा बेटा बनकर दिखाऊं।